एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जाम, दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि कॉमन है। ये आपको बायोलॉजी में भी पढ़ना होता है एंड केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है। सो हम केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स दो वर्ड से बना है। फर्स्ट वर्ड इज बायो एंड सेकेंड वर्ड इज मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग। सो वैसा मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ? बायोमॉलिक्यूल्स वैसा मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। नाउ बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? वैसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। सो बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। सो बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एज ए इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट सेल्स। मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट सेल में एज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये लिविंग सिस्टम को बिल्डअप करते हैं। मीन्स सारे लिविंग सिस्टम को बिल्डअप करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स किस चीज से बने होते हैं? बायोमॉलिक्यूल से बने होते हैं। और यही बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड उनके रिप्रोडक्शन की एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Nearly all the compounds found in cells are composed of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के बने होते हैं। मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स में ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है लिविंग सेल में, वो क्या है? क्या बायोमॉलिक्यूल्स है? एंड द आंसर इज वाटर। वाटर जो होता है वो लिविंग सेल में मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है। वाटर क्या है? लिविंग सेल में मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल के मास का अप्रोक्सीमेटली 70% कंस्टिट्यूट करता है। वाटर क्या करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। वाटर की अगर हम बात करें तो ये सेल के मास का अप्रोक्सीमेटली 70% कंस्टिट्यूट करता है। इसीलिए वाटर लिविंग सेल का मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है। अब सवाल यह है कि वाटर के बाद कौन सा कंपाउंड होगा? वाटर के बाद की अगर हम बात करें तो मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस जो होते हैं वो होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स वाटर के बाद होते हैं जिनकी एबंडेंसी लिविंग सेल्स में होती है। अब ये जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है ये दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अप टू 30 कार्बन एटम्स के बने होते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और अमाइनो एसिड्स भी हो जाएंगे। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, लेकिन ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। और यही स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करते हैं। मीन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर रॉ मटेरियल्स फॉर व्हाट? रॉ मटेरियल्स फॉर बायोमॉलिक्यूल्स। एंड बायोमॉलिक्यूल्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो बायोमॉलिक्यूल्स के अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो वो हो जाएंगे स्टार्च के अलावा हो जाएंगे सेलुलोज के बाद हो जाएंगे ग्लाइकोजेन। और इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो या फिर बायोमॉलिक्यूल्स हो। सो बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली हमें पढ़ना है और बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने के लिए हमें इनके यूनिट के बारे में भी पढ़ना होगा कि इनका मोनोमर क्या होता है। सो बायोमॉलिक्यूल्स में हम मोनोमर्स भी पढ़ेंगे एंड देन उनका पॉलीमर्स भी पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे एंड वेरियस रिएक्शंस इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे इसमें।
सो बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स में, लिविंग सेल्स में टोटल 4 टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज द प्रोटीन्स, थर्ड वन इज द न्यूक्लिक एसिड्स एंड फोर्थ वन इज द लिपिड्स। सो आपको टोटल 4 बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। अब सवाल ये है कि ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स क्या होते हैं? सो पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ओवरव्यू। सबका पहले हम ओवरव्यू समझेंगे, देन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब क्या हुआ कि ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं और ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सिंथेसिस होता है। और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की जो सिंथेसिस होती है वो प्लांट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हायर प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, यूनिक प्रोसेस होता है, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के द्वारा किया जाता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है और ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। सो इट इज नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। बट प्लांट सिंथेसिस करता है, एनिमल सिंथेसिस नहीं करता। सो एनिमल डिपेंड होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के अगर ड्राई मास की बात करें तो प्लांट्स में 50 to 80% जो होते हैं वो पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में एक यूनिक फीचर होता है दैट इज सेल वॉल। और ये सेल वॉल किस चीज के बने होते हैं? ये सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं। बट एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन वो पेप्टिडोग्लाइकन का होता है। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट वो काइटिन का होता है। सो प्लांट का यूनिक फीचर क्या है? सेलुलोजिक सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये प्लांट के द्वारा बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज होता है। अगर इसका मैं रिएक्शन लिखूं फोटोसिंथेसिस का तो बेसिकली ये हो सकता है CO2 प्लस वाटर दैट इज H2O। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा C6H12O6 एंड ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट दिस इज नॉट द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए हमें यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 ऐड करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी 6 ऐड करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे चेक करते हैं? मीन्स सारे एटम्स रिएक्टेंट्स में एंड सारे एटम्स प्रोडक्ट्स में इक्वल होने चाहिए। कार्बन इधर कितना है? 6 है, इधर भी 6 है। ऑक्सीजन कितना है? 6 × 2 12 प्लस 6 18। इधर कितना है? 6 × 2 12 प्लस 6 18। हाइड्रोजन कितना है? 12, इधर भी 12 है। नाउ दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करके क्या बनाता है? ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज का है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। और ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए 2 इसेंशियल कंडीशन है। फर्स्ट वन इज द लाइट एंड सेकेंड वन इज द क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए प्लांट सेल के द्वारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। एनिमल्स डू नॉट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बट रिले ऑन प्लांट्स फॉर देयर सप्लाई। एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस नहीं करते हैं बट वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन एंड फास्फोरस भी होते हैं, सल्फर भी होते हैं, लेकिन मेनली क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या समझ में आता है? इसको 2 वर्ड में डिवाइड करिए। किसी भी वर्ड के मीनिंग को समझने के लिए उस वर्ड को पहले 2 वर्ड में स्प्लिट करिए। कार्बोहाइड्रेट में 2 वर्ड है। फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड इज कार्बन। फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड इज कार्बन। सेकेंड वर्ड क्या है? सेकेंड वर्ड है हाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ?
कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एंड इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? CxH2O होल बाई। मीन्स इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशियो की बात करें तो कितना है? 2:1। और यही रेशियो किस में होता है? वाटर में होता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ व्हाट? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल ग्लूकोज, जो कि वेल नोन है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। इसको क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? C6H2O होल 6। क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें तो इट इज सुक्रोज। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C12H22O11। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? C12H2O होल 11। क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। सो बेसिकली ये क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं, दैट इज स्टार्च। स्टार्च की अगर हम बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C6H10O5 होल N, बिकॉज स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसका? ग्लूकोज यूनिट का। सो स्टार्च में ग्लूकोज रेजिड्यू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं और इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर बनता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है अनब्रांच होता है, एमाइलोपेक्टिन इज ए ब्रांच स्ट्रक्चर। सो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? C6H2O होल 5N। सो क्या अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल को देखें तो इन तीनों एग्जाम्पल के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या ये हाइड्रेट्स ऑफ वाटर है? एंड द आंसर इज यस। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। अभी आपको दिखाती हूँ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। सो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जिसमें केमिकल बिहेवियर तो कार्बोहाइड्रेट का होता है बट मॉलिक्यूलर फार्मूला ये नहीं होता है। मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या नहीं होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का फार्मूला नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज रैमनोज। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? रैमनोज। रैमनोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O5। क्या इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रेट्स के फॉर्म में? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रेट्स के लिए CH2O होना चाहिए। क्या यहाँ पे CH2O है? नहीं है। सो ये कार्बोहाइड्रेट तो है बट दिस इज नॉट द मॉलिक्यूलर फार्मूला CxH2O होल Y। सेकेंड कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो दैट इज 2-deoxyराइबोज। एंड 2-deoxyराइबोज जो है न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है, इट इज ए पेंटोज। एंड इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C5H10O4 होंगे एंड इसको भी हम CxH2O होल बाई के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स को हम नहीं बोल सकते हैं इट इज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दिस इज नॉट ए प्रॉपर डेफिनेशन। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो CxH2O होल बाई होता है बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। मीन्स all compounds possessing the formula CxH2O whole by no necessarily carbohydrate। मीन्स क्या हुआ? कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला
तो CxH2O होल बाई होता है, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। क्या मैम आप इसको एग्जाम्पल से समझा सकते हो? यस, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड आई थिंक सबको लिखने आता होगा क्योंकि आपने सबने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे? इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे। क्या इस मोलिकुलर फॉर्मूला को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। क्या हो जाएगा? HCH2O, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें तो दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। क्या इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, C2H2O होल 2। सो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHOH COOH। इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? C3H2O होल 3। क्या इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, बट दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। सो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा पहला कि कार्बोहाइड्रेट के नेम में क्या है? इट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और ये फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज को कर सकते हैं, सुक्रोज को कर सकते हैं, स्टार्च को कर सकते हैं। बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं बट उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जैसे रैमनोज हो गया, 2-डिऑक्सीराइबोज हो गया। नाउ कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको इस फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर सकते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये सारे को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नाउ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन या सल्फर भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन या सल्फर भी प्रेजेंट होता है। सो अब सवाल यह है कि कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या है? सो कार्बोहाइड्रेट वैसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या फिर लार्ज पॉलीमेरिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हाइड्रोलिसिस के द्वारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्रोवाइड करते हैं। मींस कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स वैसे कंपाउंड हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, लेकिन अगर कुछ लार्ज पॉलीमेरिक कंपाउंड्स है तो उनको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उनके बाद हमें क्या मिलेगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसको कैसे समझें? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होंगे? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होंगे और इसके अलावा OH ग्रुप होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की अगर हम बात करें तो इनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होंगे और इसके अलावा OH ग्रुप होंगे। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में ये वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में ये वाले फंक्शनल ग्रुप होंगे। चाहे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, इसमें क्या होगा? कार्बोनाइल कार्बन। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है तो उसमें जो ये कार्बोनाइल कार्बन है ये कहाँ पे होगा? ये टर्मिनल पोजीशन पे होगा। अभी मैं इसको सिखाऊंगी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप होंगे वो कहाँ पे होंगे? टर्मिनल पोजीशन पे होंगे। लेकिन वहीं पे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में जो कार्बोनाइल ग्रुप होंगे वो इंटरनल पोजीशन पे होंगे। कहाँ पे होंगे? इंटरनल पोजीशन पे होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये सफिशिएंट है कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन के लिए? एंड द आंसर इज नो। नेक्स्ट पॉइंट और भी होना चाहिए। एक तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा ही, लेकिन इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोनाइल ग्रुप होंगे वो सेम मॉलिक्यूल के अल्कोहलिक ग्रुप के साथ कंबाइन करके वो इंटरनल हेमी एसिटल या इंटरनल हेमी कीटल का फॉर्मेशन करेंगे। अभी
हेमी एसिटल क्या होता है? हेमी एसिटल को समझते हैं। सपोज दैट कि ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। नाउ अब ये किससे रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन करेगा अल्कोहल से, जो कि इंटरनल OH ग्रुप होगा। अब ये किस तरह से रिएक्शन करेगा? यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा तो इस पे माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। सिमिलरली अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल में क्या है? अल्कोहल में है हाइड्रोजन OH। अब ये अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में क्या होगा? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे माइनस चार्ज डेवलप होगा, इस पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। अब ये क्या करेगा? अब ये जो OR माइनस है, OR माइनस इस C कार्बन प्लस पे जाके क्या बनाएगा? बॉन्ड बना लेगा और ये हाइड्रोजन इस O माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये किस तरह से फॉर्मेशन होगा? ये फॉर्मेशन होगा RC, यहाँ पे हो जाएंगे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे OR, और इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल। इसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोनाइल ग्रुप अपने इंटरनल सेम मॉलिक्यूल के OH ग्रुप के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? इंटरनल हेमी एसिटल। सिमिलरली अगर कीटोन है तो वो क्या बनाएगा? अगर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसका कार्बोनाइल ग्रुप अपने सेम मॉलिक्यूल के OH के साथ कंबाइन करके हेमी कीटन का फॉर्मेशन करेगा। सो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड दैट हैज एन एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इधर फ्री या फिर हेमी एसिटल या एसिटल के फॉर्म में होगा। सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। अब ये कैसे बनेगा इसको अच्छे से समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं वो टर्मिनल पोजीशन पे होंगे। तो पहले तो 6 कार्बन होंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। जो छठे पे होगा CH2OH होगा। पहला वाला कार्बन हमेशा कार्बोनाइल ग्रुप होगा। फर्स्ट कार्बन इज ऑलवेज कार्बोनाइल ग्रुप, और ग्लूकोज का जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो टर्मिनल पोजीशन पर होता है। एंड दिस वन इज द सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। सिक्स्थ कार्बन पे CH2OH होगा। सिक्स्थ कार्बन पे क्या होगा? सिक्स्थ कार्बन पे होगा CH2OH। नाउ आपको फिफ्थ कार्बन से स्टार्ट करना। फिफ्थ कार्बन पे OH राइट साइड में होगा, फोर्थ कार्बन पे OH राइट साइड में होगा, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में होगा एंड सेकेंड कार्बन पे OH किधर होगा? राइट साइड में होगा। एंड जिस कार्बन पे OH जिस साइड में उसके अपोजिट साइड में आपको H ऐड करना है। तो यहाँ पे H इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे H इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे H इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे H इस डायरेक्शन में होगा। इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है राइट साइड में फिफ्थ कार्बन से आपको स्टार्ट करना है। OH OH H OH, OH OH H OH, इस तरह से स्टार्ट करना है, इस तरह से आपको याद करना है तो आपको याद हो जाएगा। एंड दिस इज डी ग्लूकोज। डी क्या होता है ये मैं बाद में सिखाऊंगी। सो दिस इज डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे किस तरह से बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस चार्ज बनेगा, ये प्लस चार्ज बनेगा। कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। नाउ अब यहाँ पे जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन है,
मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन क्या है? 5th नंबर का। जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन वैसा कार्बन होता है जिस पे 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। सपोज दैट इस पे A सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे B सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे C सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे D सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? इस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन। इसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। तो क्या फर्स्ट कार्बन कायरल कार्बन है? नहीं। सेकेंड कार्बन कायरल कार्बन है? यस। थर्ड कार्बन कायरल कार्बन है? यस, क्योंकि ये एक ग्रुप ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सो थर्ड कार्बन इज कायरल कार्बन, फोर्थ कार्बन इज ऑल्सो कायरल कार्बन, फिफ्थ कार्बन इज ऑल्सो कायरल कार्बन, बट सिक्स्थ कार्बन इज नॉट कायरल कार्बन। तो कार्बोनाइल ग्रुप से आपको कंसिडर करना है, और कार्बोनाइल ग्रुप से कार्बोनाइल कार्बन का जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन होगा उसका OH कंसिडर करना है। सो कार्बोनाइल कार्बन का मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन कौन है? मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन है 5th कार्बन। अब ये 5th कार्बन पे OH है, तो OH और H में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड इस पे माइनस चार्ज डेवलप होगा, इस पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। जब इस पे प्लस चार्ज डेवलप होगा तो ये क्या करेगा? इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा एंड ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन पे जो कार्बोनाइल कार्बन है, ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्जेस है, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या बनाएगा? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना हेमी एसिटल का फॉर्मेशन। अब जब ये एसिटल का फॉर्मेशन हुआ तो ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा, COH, H, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, छठा कार्बन इज CH2OH है। अब ये जो थर्ड कार्बन है, ये 5th कार्बन के साथ क्या किया है? ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया है। सो इस तरह से बॉन्ड बनेगा। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHOH, CHOH, CHOH। सो दिस इज एन इंटरनल हेमी एसिटल। क्या है? एंड इंटरनल हेमी एसिटल। ये क्या है? इंटरनल हेमी एसिटल। क्या है? इंटरनल हेमी एसिटल। सो कार्बोहाइड्रेट का करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का करेक्ट डेफिनेशन होगा कि या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। मींस पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड हो जिसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप या तो फ्री हो या तो हेमी एसिटल, हेमी कीटल या एसिटल के फॉर्म में प्रेजेंट हो। सो दिस इज ऑल ओवर डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ कमिंग टू जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये व्हाइट सॉलिड्स होते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट कुछ पॉलीसैकेराइड्स यहाँ पे एक्सेप्शन है। सॉल्युबल की बात करें तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्वीट टेस्ट होते हैं, जैसे सुक्रोज या ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स बोलते हैं। सैकराइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लैटिन वर्ड सैकरम से लिया गया है, और सैकरम का मतलब क्या होता है? शुगर। क्यों? क्योंकि कुछ जो सिंपल मेंबर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स बोलते हैं। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अगर नेमिंग करते हैं तो उसके लास्ट में OAC होगा, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज के लास्ट में क्या है? OAC। फ्रुक्टोज के लास्ट में क्या है? OAC। सुक्रोज के लास्ट में क्या है? OAC। सो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे उसके नोमेनक्लेचर के टाइम में लास्ट में क्या डालते हैं? OAC वर्ड ऐड करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट हमने सीखा है कि उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होंगे। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मतलब, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। मीन्स यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन कहाँ होगा? टर्मिनल पोजिशन पे। उसको क्या बोलेंगे? एल्डोजेस।
नाउ अगर वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, दिस इज द कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे? कीटोसिस। अब जो कार्बन एटम्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन एटम्स के नंबर के बेसिस पे उनको ग्रीक प्रीफिक्स दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की अगर हम बात करें, और ये एल्डोज है, क्या है? एल्डोज। एंड ये क्या है? कीटोज। ये क्या होगा? कीटोज। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, मिनिमम 3 होगा, 3 से कम नहीं होगा, मिनिमम 3 है। अगर ये एल्डोज है तो इसको क्या बोलेंगे? एल्डोट्रायोज। इसको क्या बोलेंगे? एल्डोट्रायोज। लेकिन अगर 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है और कीटोज है तो इसको क्या बोलेंगे? कीटोट्रायोज। इसको क्या बोलेंगे? कीटोट्रायोज। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है और एल्डोज है तो उसको क्या बोलेंगे? एल्डोटेट्रोज। इसको क्या बोलेंगे? एल्डोटेट्रोज। लेकिन अगर वो कीटोन है तो क्या बोलेंगे? कीटोटेट्रोज। क्या बोलेंगे? कीटोटेट्रोज। कीटोटेट्रोज। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है और एल्डोज है तो इसको बोलेंगे एल्डोपेंटोज। क्या बोलेंगे? एल्डोपेंटोज। लेकिन अगर कीटोज है तो इसको बोलेंगे कीटोपेंटोज। इसको क्या बोलेंगे? कीटोपेंटोज। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है और एल्डोज है तो इसको बोलेंगे एल्डोहेक्सोज। इसको क्या बोलेंगे? एल्डोहेक्सोज। लेकिन अगर कीटोज है तो उसको क्या बोलेंगे? कीटोहेक्सोज। इसको क्या बोलेंगे? कीटोहेक्सोज। अगर कार्बन एटम 7 है तो एल्डोज है तो इसको बोलेंगे एल्डोहेप्टोज। क्या बोलेंगे? एल्डोहेप्टोज। लेकिन अगर कीटोज है तो इसको बोलेंगे कीटोहेप्टोज। इसको क्या बोलेंगे? कीटोहेप्टोज। सो दिस इज अबाउट नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हमने क्या सीखा? कार्बोहाइड्रेट्स के नोमेनक्लेचर में हमने ये सीखा कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होंगे वो OAC में इंड होंगे। दूसरा पॉइंट क्या सीखा? अगर एल्डिहाइडिक कार्बन है तो उसको एल्डोज बोलते हैं, कीटोनिक कार्बोहाइड्रेट है तो उसको कीटोज बोलते हैं। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं मॉलिक्यूल में उसको ग्रीक प्रीफिक्स से इंडिकेट करते हैं। जैसे 3 है तो उसको ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा एंड 7 है तो हेप्टा एंड सो ऑन। नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। वो 3 मेजर ग्रुप क्या है? पहला जो है वो है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड वन इज द पॉलीसैकेराइड्स। अभी हमने क्या सीखा? कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड, सेकेंड वन इज ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड वन इज द पॉलीसैकेराइड। नाउ अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? मैंने आपको क्या सिखाया है? किसी भी वर्ड का मतलब समझना है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो इसको 2 वर्ड में कैसे स्प्लिट करेंगे? फर्स्ट वन इज द मोनो, सेकेंड वन इज द सैकेराइड। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। क्या होता है? सिंगल। एंड इट इज सैकेराइड्स मीन्स वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक यूनिट होता है किसका? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन का। नाउ ओलिगो, ओलिगो मतलब क्या होता है? फ्यू। ओलिगोसैकेराइड्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स के बने होते हैं। नाउ पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स मेनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट के बने होते हैं, क्योंकि पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। सो पॉलीसैकेराइड्स मेनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट के बने होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जैक्ट नंबर इसका नोन नहीं है। पॉलीसैकेराइड्स की एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल होता है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। वहीं पे ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज, माल्टोज
और इन सब का स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो अभी तक हमने क्या सीखा? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को 3 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें सिंगल यूनिट होते हैं सैकेराइड के, लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं उसमें 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं, एग्जैक्ट नंबर किसी का नोन नहीं होता है। नाउ ग्लूकोज इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, फ्रुक्टोज इज एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है? स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजेन। इनके अलावा भी और सारे एग्जांपल्स होते हैं। मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें इनके जनरल फीचर्स के बारे में, तो ये सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट है जिसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं लोअर शुगर अपॉन हाइड्रोलिसिस, जिसको हाइड्रोलिसिस के बाद ब्रेक नहीं कर सकते हैं लोअर शुगर्स में। इट इज पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन। इनकी जो जनरल फार्मूला होती है, जनरल फार्मूला क्या होती है? जनरल फार्मूला की बात करें तो CnH2nOn। इनकी जनरल फार्मूला क्या होती है? CnH2nOn। ग्लूकोज की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स होता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, रेडली डिसॉल्व इन वाटर होता है एंड स्वीट इन टेस्ट होता है। मोनोसैकेराइड्स 3 to 9 कार्बन एटम्स के नोन है। मोनोसैकेराइड्स 3 to 9 कार्बन एटम्स के नोन है। अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के एग्जाम्पल क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। 4 कार्बन की अगर हम बात करें तो यूथ्रोज। 6 कार्बन जो मोस्ट कॉमन है दैट इज ग्लूकोज। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या बनता है? फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सपोज दैट कि ये एक मोनोसैकेराइड है और ये दूसरा मोनोसैकेराइड है। आप ये सपोज करिए कि एक स्फेयर जो है एक मोनोसैकेराइड को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्फेयर दूसरे मोनोसैकेराइड को रिप्रेजेंट करता है। अब ये दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से लिंक होता है एक कोवैलेंट बॉन्ड से, और इस कोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इस कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। And oligosaccharides are made up of 2 to 10 units of monosaccharides, and these carbohydrates hydrolysis give 2 to 10 molecules of oligosaccharides. So जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, मींस एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वैसा ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड्स हैं। कितने मोनोसैकेराइड्स हैं? 2 मोनोसैकेराइड्स हैं। सो जिसमें 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। वहीं पे अगर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइसैकेराइड। वहीं पे अगर 4 मोनोसैकेराइड यूनिट हैं तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्रासैकेराइड। क्या बोलेंगे? टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। अगर 5 है तो पेंटासैकेराइड। सो सबसे पहले हम आते हैं डाइसैकेराइड्स पे। डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो डाइसैकेराइड्स में क्या होते हैं? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं। डाइसैकेराइड्स में कितने होते हैं? 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं। डाइसैकेराइड्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डाइसैकेराइड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले लिखते हैं C12H22O11। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, डाइसैकेराइड को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कितना मोनोसैकेराइड देता है? ये 2 मोनोसैकेराइड देता है। 2 मोनोसैकेराइड देता है। क्या ये दोनों मोनोसैकेराइड सेम होगा या डिफरेंट होगा? आंसर इज या तो सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। क्या होगा? सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में इज द एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इट इज द सुक्रोज, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड का।
सुक्रोज की अगर हम बात करें तो ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के बने होते हैं। इसमें 2 मोनोसैकेराइड होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। वहीं पे सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें डाइसैकेराइड का, इट इज माल्टोज। माल्टोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट के बने होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज द ग्लूकोज। थर्ड डाइसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इट इज लैक्टोज। लैक्टोज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज द गैलेक्टोज। और ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सुक्रोज किसका डाइसैकेराइड है? सुक्रोज इज डाइसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। माल्टोज की अगर हम बात करें तो ये 2 मोनोसैकेराइड इसमें है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। लैक्टोज की अगर हम बात करें तो इसमें 2 मोनोसैकेराइड है, फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज द गैलेक्टोज। नाउ द नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड क्या है? ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्राई इज ए ग्रीक वर्ड एंड ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राइसैकेराइड में कितने मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे? जब ट्राइसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो कितने मोनोसैकेराइड रिलीज होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जितने मोनोसैकेराइड के ये बने होंगे उतने ही रिलीज होंगे। सो ट्राइसैकेराइड में 3 मोनोसैकेराइड रिलीज होंगे। कितने मोनोसैकेराइड रिलीज होंगे? हाइड्रोलिसिस के बाद 3 मोनोसैकेराइड रिलीज होंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज। रैफिनोज इज ए ट्राइसैकेराइड और ये किस किस चीज से बने होते हैं? ये 3 डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट से बने होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज, सेकेंड वन इज द फ्रुक्टोज एंड थर्ड वन इज द गैलेक्टोज। थर्ड वन क्या होगा? गैलेक्टोज। सो रैफिनोज क्या है? रैफिनोज ट्राइसैकेराइड है। इसमें 3 तरह के मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। नाउ नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड इज टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड क्या होता है? टेट्रासैकेराइड वैसा ओलिगोसैकेराइड है जिनकी हाइड्रोलिसिस के बाद, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे 4 मोनोसैकेराइड्स क्या होंगे? 4 मोनोसैकेराइड्स हमें मिलेंगे। 4 मोनोसैकेराइड्स ये देगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस। कब देगा? जब टेट्रासैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 4 मोनोसैकेराइड्स बनेंगे। एंड इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टैक्योज। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टैक्योज। और स्टैक्योज में 4 तरह के क्या है? स्टैक्योज में 4 तरह के मोनोसैकेराइड्स हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लूकोज, सेकेंड वन इज द फ्रुक्टोज, सेकेंड वन क्या है? फ्रुक्टोज एंड 2 गैलेक्टोज यूनिट होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 2 गैलेक्टोज यूनिट होते हैं। नाउ कमिंग टू पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोसैकेराइड्स बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन देयर फॉर्मेशन इज नॉट नोन। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मेनी। सो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के बने होते हैं बट एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है एंड इट इज फाउंड बाय यूनियन ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स विद एलिमिनेशन ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। विद एलिमिनेशन ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मीन्स जितने बॉन्ड उतने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जितने बॉन्ड बनेगा उतना वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा। नाउ इल्ड लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। इसकी जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे C6H10O5 होल n, जहां पे n कितना है? 100 to 3000 के अप्रोक्सीमेटली है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये है स्टार्च, दूसरा सेलुलोज, थर्ड वन इज इनुलिन, थर्ड वन क्या होगा? इनुलिन, देन ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कलरलेस होता है, अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, इसमें टेस्ट नहीं होता है, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं एंड हैव वेरी लॉन्ग चेन्स एंड आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स दैट मे बी इधर लीनियर और ब्रांच्ड इन स्ट्रक्चर। जैसे
स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ग्लाइकोजन पढ़ोगे, तो उसमें लीनियर और ब्रांच दोनों होते हैं। जैसे स्टार्च में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, मींस दो तरह के पॉलीमर होते हैं, अमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो लीनियर होता है, अनब्रांच होता है। वहीं पे एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो वो क्या होता है, ब्रांच होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो पॉलीसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो पॉलीसैकेराइड्स दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स अगेन अगर आप इसके मतलब को समझना है तो दो पार्ट में स्प्लिट करिए। होमो मतलब क्या होगा, होमो मतलब होता है सेम, एंड पॉलीसैकेराइड्स मीन्स वैसा पॉलीसैकेराइड्स जिसमें सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट प्रेजेंट होते हैं, सेम काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे हेटेरोपॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो यहाँ हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। सो वैसा पॉलीसैकेराइड जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को नॉन सुगर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स को नॉन सुगर्स भी बोलते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट के बेसिस पे दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट के बेसिस पे दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द शुगर एंड सेकेंड वन इज द नॉन शुगर। पॉलीसैकेराइड को नॉन शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसका टेस्ट स्वीट नहीं होता है। क्या होता है, उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता, उनको कोई टेस्ट नहीं होता है। शुगर की बात करें तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्ट स्वीट होता है और इनका स्वीट टेस्ट नहीं होता है, इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दे आर मोनोसैकेराइड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड्स। सेकेंड एग्जाम्पल क्या होंगे, सेकेंड एग्जाम्पल इज डाइसैकेराइड्स। नाउ अगर नॉन शुगर की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगी, पॉलीसैकेराइड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में, डाइसैकेराइड्स के बारे में, ट्राइसैकेराइड्स के बारे में, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल स्टार्टिंग फ्रॉम द मोनोसैकेराइड्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।